नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंड के बारे में जो देश के सबसे कठिन समय में बनाया गया था, लेकिन आज उसी फंड को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। उस फंड का नाम है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड 2020 में बनाया गया था, जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था। उस समय देश के लिए अपील की गई कि वे इस फंड में योगदान करें ताकि आपदा के समय लोगों की मदद की जा सके। देश के नाम नागरिकों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक और भारत से लेकर विदेशों तक लाखों लोगों ने इस फंड में पैसे दान करे। लेकिन आज सवाल यह है कि इस फंड में कितना पैसा आया और यह पैसा कहाँ खर्च हुआ, और सबसे बड़ा सवाल है क्या जनता को यह सब जानने का अधिकार है, नहीं है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीएम केयर्स फंड की संरचना क्या है। पीएम केयर्स फंड को एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन है देश के प्रधानमंत्री, और इसके ट्रस्टी हैं देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश के वित्त मंत्री। यानी देश के 4 सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस ट्रस्ट को चला रहे हैं। अब यहाँ एक सामान्य नागरिक के मन में एक सीधा सवाल उठता है, अगर किसी ट्रस्ट के चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं और उसके ट्रस्टी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री है, तो क्या ट्रस्ट सरकारी ट्रस्ट नहीं माना जाएगा? क्योंकि वह पद ही तो हैं। उन पर कल को बीजेपी का कोई मेंबर बैठे या कांग्रेस का कोई मेंबर बैठे या किसी अन्य पार्टी का कोई वो बैठे, ये तो पीएम केयर्स फंड हुआ ना, कि जो भी पीएम बनेगा वो उसे मैनेज करेंगे। यही सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इस फंड की स्थापना हुई तब सरकार और कई सार्वजनिक संस्थाओं ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रस्तुत किया। यानी पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने, जो जनता के टैक्स से चलती हैं, इस फंड को हजारों करोड़ रुपए योगदान दिया। कॉर्पोरेट कंपनियों को यह भी अनुमति दी गई कि वे अपनी CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस फंड में पैसा दे सकती हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती 3 सालों में इस फंड में करीब 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान आया। लेकिन जब नागरिकों ने सूचना के अधिकार कानून के तहत यानी RTI के तहत इस फंड से संबंधित जानकारी मांगी, तो जवाब मिला कि पीएम केयर्स फंड कोई सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए यह RTI कानून के दायरे में नहीं आता। यहीं से विवाद शुरू हुआ। एक तरफ इस ट्रस्ट का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब पारदर्शिता की बात आती है तो इसे एक निजी ट्रस्ट बताया जाता है। मतलब जब से अगर हम इसके बारे में पूछ नहीं रहे थे, कोई RTI लगा नहीं रहे थे कि फंड का क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है, देश को बताओ, तो जब तक फंड जैसे पहले से चल रहा हो कि सरकारी फंड ना, जब तक चल रहा है। जैसे ही RTI लगी, नहीं ये कोई सरकारी फंड नहीं है, निजी ट्रस्ट है, इस पर कोई RTI नहीं लगा सकता। हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को निर्देश दिया कि पीएम केयर फंड से संबंधित सवालों को संसद में स्वीकार न किया जाए। समझ पा रहे हो ये कहां लेके जा रहे हैं? यानी अब संसद में भी, संसद के अंदर इस फंड से जुड़े सवाल भी नहीं पूछ सकते। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद जनता के चुने प्रतिनिधि पहुंचते हैं वहां पे। लोकतंत्र में उनकी भूमिका होती है सरकार से सवाल पूछना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगर सांसद भी सवाल नहीं पूछ सकते और आम नागरिक भी RTI के तहत जानकारी नहीं ले सकता, तो फिर इस फंड की जवाबदेही किसके लिए है? यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। पीएम केयर्स फंड जो एक निजी ट्रस्ट बताया जाता है, लेकिन इसके संचालन में देश के सर्वोच्च सरकारी पदों पर बैठे लोग शामिल हैं। इसके लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग हुआ है, सरकारी वेबसाइट और सरकारी प्लेटफॉर्म पर इसका प्रचार हुआ है, और सरकारी संस्थाओं ने इसमें योगदान भी दिया है। इससे यह बहस और गहरी हो जाती है कि क्या इस फंड को पूरी तरह से निजी कहा जा सकता है? ये कैसे प्राइवेट फंड हो जाएगा? अब यहाँ एक सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं पारदर्शिता और जवाबदेही। जब किसी फंड में जनता का पैसा शामिल होता है, जब उसमें सार्वजनिक संस्थाओं का योगदान होता है, तो यह स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि उस फंड की जानकारी सार्वजनिक हो। लोग जानना चाहते हैं कि उनका पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। यह सवाल किसी व्यक्ति या किसी एक राजनीतिक विचारधारा का नहीं है। ये कोई पार्टी विशेष का सवाल नहीं है कि आपको संसद में घेरने की कोशिश नहीं करी जा रही है। यह सवाल लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का है। यह भी सच है कि पीएम केयर्स फंड के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इस फंड से वेंटिलेटर खरीदे गए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए, कोविड-19 से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई, टीकाकरण किया गया पूरे देश में। लेकिन पारदर्शिता का मतलब यह होता है कि सभी खर्चों की पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो, ताकि जनता को विश्वास हो कि उनका योगदान सही दिशा में काम हो रहा है, उसका कहीं करप्शन में लिप्त ना है उनका पैसा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है विश्वास, और विश्वास तभी बढ़ता है जब पारदर्शिता होती है, जब लोग सवाल पूछ सकें और जब उन्हें जवाब मिल सके। सवाल पूछना लोकतंत्र का अधिकार है और जवाब देना लोकतंत्र की जिम्मेदारी होती है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पीएम केयर्स फंड की पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए,
क्या सांसदों और नागरिकों को इस फंड से संबंधित सवाल पूछने का अधिकार मिलना चाहिए? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता की दिशा तय करेंगे। अंत में यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था सवालों से ऊपर नहीं होती। पारदर्शिता ही वह आधार है जिस पर जनता का विश्वास टिका होता है। आपका क्या विचार है कि पीएम केयर्स फंड की पूरी जानकारी पारदर्शी होनी चाहिए? ये अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।